हेलो स्टूडेंट्स, टुडेस टॉपिक इज सेल थ्योरी। आज का हमारा टॉपिक है सेल थ्योरी। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी इज एंड द मेन पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी इज all plants and animals are composed of cells. Actually, this theory is a culmination of two propositions given by Matthew Schleiden and Theodor Schwann. Schleiden was a botanist who proposed that all plants are composed of cells, and Schwann was a zoologist, proposed that all animals are made of cells and other related parts. Okay, and later their work were taken as cell theory, which states that all plants and animals are composed of cells. यानी श्लाइडन और शॉन ने अपने अपने कंसेप्ट दिए, जिसमें श्लाइडन का मानना था कि जितने भी प्लांट्स हैं उनकी, चाहे उनके रूट हो, स्टेम हो, लीव्स हो, ये सारे पार्ट्स बने होते हैं सेल्स के, है ना। सबसे छोटे से यूनिट सेल के, इनसे छोटा लिविंग यूनिट नहीं हो सकता है। उसी तरह से शॉन का मानना था कि जो भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स के जो भी ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, ये बने होते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट सेल के। ओके, तो इस तरह से इन्होंने कहा कि ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स एंड अदर पार्ट्स लाइक टिश्यूज, ऑर्गन्स। ओके, लेकिन द फंडामेंटल पार्ट अकॉर्डिंग टू दिस वाज अ सेल। तो इन दोनों के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो क्या जानते हैं कि सेल जो है वो प्लांट का या एनिमल का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जिसको आज हम सेल थ्योरी के रूप में जानते हैं, है ना, जो कहता है कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। एंड फर्दर वन मोर थ्योरी was added, and that theory was given by Rudolf Virchow. Rudolf Virchow. He was also a German biologist. Okay, आपको बता दें श्लाइडन एंड शॉन ये दोनों ही जर्मन साइंटिस्ट थे, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, ये जर्मन जियोलॉजिस्ट थे। और रूडोल्फ विर्चाउ ये भी एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने बोला कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आज जो भी हम सेल देख रहे हैं ये अपने पहले एग्जिस्ट करने वाले सेल से ही बने हैं। इट मींस ये कहता है कि सेल में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने जैसे नए सेल को जन्म दे सके, एंड दैट इज द बेसिक क्राइटेरिया, बेसिक फैक्ट बिहाइंड रिप्रोडक्शन। दैट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेल रिप्रोडक्शन। ओके, और इनके शुरुआत हम मान सकते हैं रूडोल्फ विर्चो के इस थ्योरी से, जिनको उन्होंने एक जर्मन स्टेटमेंट के रूप में दिया था, दैट स्टेट्स एज ओमिनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मीनिंग है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और आज हम इन सेल थ्योरी के साथ इस एक और थ्योरी को ऐड करते हैं और ये बन जाता है हमारा मॉडर्न सेल थ्योरी। तो मॉडर्न सेल थ्योरी में 2 पॉइंट्स हो गए। फर्स्ट पॉइंट कहता है ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, एंड सेकंड पॉइंट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और इन्हीं दोनों की थ्योरी से आपके एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, जिसमें पूछा गया है कि विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो आपको बता दें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ में बी प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ, is cell. Okay, so cell is the structural and functional unit of life. Now another question, why is cell called structural unit? Why is cell called structural unit or why is cell called functional unit? तो इनका जवाब भी आपको इन्हीं सेल थ्योरी में मिलेगा, जिसमें बताया गया है कि all plants are composed of very small or can say the smallest लिविंग फॉर्म, दैट इज सेल। ओके, सो चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, इनमें सबसे छोटा सा छोटा लिविंग जो इकाई है, यूनिट है, वो है सेल। और ये एक उसी तरह से है जैसे कि एक बिल्डिंग की बात अगर हम करें तो एक बिल्डिंग में
कई ईंट मिलकर वॉल्स बनाते हैं, वॉल से रूम बनता है और एक पूरा बिल्डिंग तैयार होता है। उसी तरह से हमारे बॉडी में कई पार्ट्स होते हैं, किसी प्लांट बॉडी में कई पार्ट्स होते हैं और वो पार्ट्स फिर फर्दर स्मॉलर पार्ट्स से बनते हैं और फाइनली हम जब स्मॉलेस्ट पार्ट तक पहुंचते हैं तो वो पार्ट जो बिल्कुल एक जैसा होगा स्ट्रक्चर वाइज, फंक्शन वाइज। ओके, तो ये हम ऐसे पार्ट तक पहुंचते हैं जिसे हम सेल नाम देते हैं। इस वजह से सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट कह सकते हैं। और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल के अंदर वो सारे लाइफ फंक्शंस होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। एक सेल जो है वो न्यूट्रिशन करता है, एक सेल रिस्पायर करता है, एक सेल जो है वो नए सेल को जन्म दे सकता है। सो ऑल लाइफ प्रोसेसेस यू कैन फाइंड, ऑल लाइफ फंक्शंस यू कैन फाइंड इनसाइड अ सेल। दैट्स व्हाई सेल इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट। और इन्हें हम मिलाकर कह दें कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके स्टूडेंट, आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।